हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग कैसे हो और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा है अच्छी चल रही होगी। आप अपना डेली का जो गोल है वो पूरा करते होंगे और आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते होंगे। डेली थोड़ा आधा घंटा व्यायाम भी करते होंगे और हेल्दी खाना भी खाते होंगे और 1-2 साल में अपनी टारगेट की तरफ आप लगातार बढ़ रहे होंगे। तो हम राघव प्रकाश बुक कर रहे थे, हमने समास टॉपिक शुरू किया था, उसमें हमारा आज नेक्स्ट पार्ट है। तो हम आज जहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो शुरू करते हैं अभी। स्पेशली मैं इस बुक को आपको एक याद करवाने के उद्देश्य से यहाँ पर करवा रही हूँ, ताकि जब मन ना करे खुद से पढ़ाई करने का या फिर मन पढ़ाई में ना लग रहा हो, तो हम लगातार ऑडियो सुनकर, जब हम लगातार ऑडियो सुनते हैं या फिर क्लासेस लगाते हैं ना, बुक हमारे सामने हो रही होती है, जल्दी से हम कंप्लीट कर रहे होते हैं, तब हमारा हौसला भी बढ़ता है। जब हम 1-2 बार बुक कंप्लीट कर देते हैं, भले ही हमने वीडियो देख कर ही कंप्लीट की है, तो उसके बाद हम खुद से बुक को कंप्लीट करने में तेज़ी महसूस करते हैं। यानी हम जिस बुक को पहली बार बहुत ही आलस्य के साथ और बहुत ही धीमी गति से कर रहे थे, उसे हम बहुत तेज़ी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेनली इसी उद्देश्य के लिए यहाँ पर आपको ऑडियो बुक दी जा रही है। अच्छे से सुने और अपनी पढ़ाई में एक नया नवाचार के साथ तीव्रता लाएं। तो शुरू करते हैं भाई। नन तत्पुरुष समास क्या होता है, तो देखते हैं। संस्कृत में शब्द के अर्थ के निषेध के अर्थ में या विलोम अर्थ प्राप्त करने हेतु पूर्व पद ए, अन्न या अन्न लगाकर नज तत्पुरुष समास, नन तत्पुरुष समास बनते हैं। ऐसे शब्दों न, अन्न, अन्न को गति शब्द कहा जाता है। ए, अन्न अवयवों से बने समासों को संस्कृत व्याकरण में नन तत्पुरुष के रूप में तत्पुरुष समास के एक प्रकार के रूप में माना गया है, किंतु इन समासों को तत्पुरुष में शामिल न कर अवयवी भाव समास में ही शामिल करना चाहिए। इनके 2 स्पष्ट कारण हैं। फर्स्ट, इन सभी समासों में न, अन्न, अन्न अवयव दूसरे पद के अर्थ को नकारने के लिए ही लगाया जाता है। वह अकारण नाराज हो गया। वाक्य में अकारण समास में नाराज होने के लिए कारण के न होने का भाव ही प्रमुख है। इसलिए अकारण समास में अर्थ की दृष्टि से न का भाव अर्थात प्रथम पद अ की ही प्रधानता है, दूसरे पद कारण की नहीं। इन सभी समासों में अभावात्मक भाव की प्रधानता है और यह भाव पहला पद ही देता है। सेकंड पॉइंट है ए, अन्न, अन्न जैसे अवयव के लग जाने पर इन समासों में लिंग वचन पुरुष कारक काल के अनुसार रूप परिवर्तन नहीं होता। इसलिए इन समासों में अवयवी भाव अपरिवर्तनशीलता का भाव आ जाने के कारण भी इन्हें अवयवी भाव में ही शामिल किया जाना चाहिए। किंतु परीक्षा की दृष्टि से इन समासों के लिए विकल्प में तत्पुरुष या नन तत्पुरुष न आए और अवयवी भाव समास आए, तो अवयवी भाव समास को चुना जा सकता है। थर्ड हमारा पॉइंट है, किंतु अछूत जाने अछूतों, अनाथ जाने अनाथों, अनभिज्ञ जाने अनभिज्ञों, अनाचार जाने अनाचारों आदि ऐसे समास जिनका वचन आदि की दृष्टि से रूप परिवर्तन होता है, साथ ही ये अवयवी भाव समासों की तरह क्रिया विशेषण का काम न कर विशेषण के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि इनका बहुवचन बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? इनका बहुवचन। इसलिए उन्हें नन तत्पुरुष में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब देखो, जहाँ पर समास दिया है, हम नन तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं ना, तो जहाँ पर पहले न विग्रह करेंगे ना, जब हम समास का, तो पहले न आएगा और फिर उसका विग्रह होगा समास का। ठीक है, तो देखो नन तत्पुरुष समास की विशेषता यही है कि विग्रह करने पर जो पहला व्यंजन होगा वो न होगा। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है हमारा आकाज। आकाज का विग्रह क्या है? न काज यानी कार्य है।
जो कार्य न करता हो वो क्या है? अकाज। फिर है अकारण, न कारण, अकाल, न काल, समय ठीक नहीं होना, नहीं होना। अगोचर, न गोचर, अचल, न चल, अचेतन, न चेतन, अज्ञात, न ज्ञात, अटूट, न टूटा हुआ, अदृश्य, न दृश्य, अधर्म, न धर्म, अधीर, न धीर, अनंत, न अंत, अनचाहा सौदा, न चाहा हुआ, अनजान, न जाना हुआ, अनदेखा, न देखा हुआ, अनपढ़, न पढ़ा हुआ, अनबन, न बनना, अनभिज्ञ व्यक्ति यानी न अभिज्ञ, अनश्वर। देखो हम पहले समास पढ़ रहे हैं फिर उसका विग्रह पढ़ रहे हैं। और अनन्य तत्पुरुष समास है, इसकी विशेषता ये है कि विग्रह करने पर जो पहला व्यंजन आ रहा है वो न आ रहा है। ठीक है। अनश्वर, इसका विग्रह है न नश्वर। अनाचार, न आचार। अनाथ, न नाथ के। अयादि, न आदि। अनावश्यक, न आवश्यक। अनिच्छुक, न इच्छुक। अनिष्ट, न इष्ट। अपवित्र, न पवित्र। अमंगल, न मंगल। अमिट, न मिट। अमोघ, न मोघ यानी नष्ट। अलग, न लगा हुआ। अलौकिक, न लौकिक। अविकृत, न विकृत। असंभव, न संभव। असत्य, न सत्य। अस्थिर, न स्थिर। नास्तिक, न आस्तिक। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा हैं जैसे काज, कारण। काज संज्ञा, संज्ञा वो होती है जो किसी वस्तु, व्यक्ति विशेष का नाम हो, वो क्या है? वो संज्ञा। तो इन समासों में से कुछ समास क्या है? संज्ञा है, जैसे काज, कारण, काल, दृश्य, धर्म, नाथ आदि। और कुछ शब्द विशेषण हैं किंतु संज्ञा के रूप में काम में आकर अपना बहुवचन रूप भी बना लेते हैं, जैसे अनाथों की मदद करो, अनाचारों का विरोध करो, अनभिज्ञों को ज्ञानवान बनाओ, अनचाहे लोगों से बचो, अनजानो, अनजाने, अनजाने, अनदेखे, अनदेखी, अनपढ़ों, नास्तिकों और नलायकों आदि। अंत इन्हें अवयवी भाव समास में न रखकर नण तत्पुरुष में ही रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वो है अरबी फारसी के निषेधात्मक, अभावग्रस्त, अभावात्मक अर्थ नहीं देने वाले उपसर्ग जैसे ला, ना, बे, बिन आदि। संस्कृत व्याकरण में और उससे प्रभावित हिंदी व्याकरण में इन्हें नन तत्पुरुष में सम्मिलित नहीं किया गया है, किंतु इनके पीछे तर्क और अवधारणा तो वही हैं जो नए अन्न अवयवों में है। अत इन्हें भी नन तत्पुरुष अर्थात तत्पुरुष में ही शामिल किया गया है। तो देखो इनके एग्जाम्पल जैसे बखूबी, बहुत सहित यानी खूबी सहित है ना। फिर है बाअदब यानी अदब यानी शिष्टाचार सहित है। बाइज्जत, इज्जत सहित है। बाकायदा, कायदे सहित है। बेईमान, बिना ईमान के। ये देखो इन्होंने बताया है ना कि कुछ जो शब्द हैं वो विशेषण को भी लिखे हुए होते हैं। ये देखो पूरा, ठीक है। तो देखें आगे। बेईमान यानी बिना ईमान के। बेकाम यानी बिना काम के। बेगम यानी बिना गम दुख के। बेचैन यानी बिना चैन के। बेजान, बिना जान धम के। बेपरवाह, बिना परवाह के। बेफायदा, बिना फायदे के। बेबुनियाद, बिना बुनियाद प्रमाण के। बेमतलब, बिना मतलब के। बेवजह, बिना वजह के। बेलाग, बिना लाग के। बेशुद्ध, बिना शुद्ध के। बेहया, बिना हया शर्म के। बेहरम, बिना रहम वाला। बेहिसाब, बिना हिसाब के। नासमझ, बिना समझ के। नाहक, बिना हक के। लापरवाह, बिना परवाह के। लावारिश, बिना वारिस के। लाचार, बिना चारे उपाय के। लाजवाब, बिना जवाब के।
आगे हमारा कर्मधारय तत्पुरुष समास क्या होता है, पहले उसका हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे और इन्हीं एग्जाम्पल में से या फिर कॉन्सेप्ट में से हमारे पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखते हैं। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही उपभेद है, क्योंकि कर्मधारय समास में भी दूसरे पद का अर्थ ही प्रधान होता है। कुछ लोग कर्मधारय को तत्पुरुष से स्वतंत्र समास मान लेते हैं, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि समास का वर्गीकरण पद की प्रधानता के आधार पर होता है और तत्पुरुष कर्मधारय तथा द्विगु इन तीनों ही समासों में दूसरा पद प्रधान होता है। किसमें? तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु में। इसलिए ये तत्पुरुष समास के ही उपभेद हैं, ये स्वतंत्र समास नहीं है। कर्मधारय तत्पुरुष में सामान्यतः एक पद तो मुख्य होता है, विशेष होता है, तथा दूसरा पद गुणवाचक विशेषण के द्वारा या उपमेय उपमान के द्वारा उसकी किसी न किसी रूप में विशेषता बताने के लिए आता है। कर्मधारय कर्म अर्थात गुण को धारण करने वाला। यद्यपि विशेषण विशेष्य के पद पहले या दूसरे पद किसी भी स्थान पर आ सकते हैं, किंतु उनमें किसी न किसी प्रकार से विशेषण विशेष्य का संबंध अवश्य रहता है। देखो, विशेषण विशेष्य, पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य। देखते हैं इनके एग्जाम्पल कौन से हैं। तो पहला एग्जाम्पल है अल्पसंख्यक। अल्प है जो संख्या में, ठीक है। दूसरा पद विशेष्य है, पहला पद विशेषण है। विशेषण यानी अल्प और विशेष्य यानी संख्या में। अल्पसंख्यक अल्प है जो संख्या में। अंधभक्त अंधा है जो भक्त। फिर अंधविश्वास अंधा है जो विश्वास। अकाल मृत्यु अकाल असमय में होती है जो मृत्यु। अधमरा आधा है जो मरा हुआ। अधिकार्य अधिक है जिसका अर्थ। अल्पाहार अल्प है जो आहार। अल्पेच्छ अल्प है जिसकी इच्छा। अस्ताचल अस्त होता है जिस अचल के पीछे, यानी सुरम और पहाड़। आंधी प्रवर्तक पहला प्रवर्तक। उच्चायोग उच्च है जो अयोग। उड़न खटोला उड़ता है जो खटोला। उड़न तस्त्री उड़ती है जो तश्तरी। उत्तरार्ध उत्तर वाला है जो अधर। उदयाचल उदय होता है सूर्य जिस अंचल पहाड़ के पीछे से। अनर्थक ऊन यानी कम है जिसका अर्थ। एकाग्रचित्त एकाग्र है जिसका चित्त। कच्चा माल कच्चा है जो माल। कदाचार कद यानी कुत्सित है जो आचार। कमतौल कम तोलता है जो वह। कापुरुष कायर है जो पुरुष। काली मिर्च काली है जो मिर्च। कृतार्थ कृत पूर्ण हो गया है जिसका अर्थ यानी उद्देश्य। कृशांगी कृष्ण है जिसके अंग। ज्ञाताक गत पिछला है जो अंक। चरम सीमा चरम तक पहुँची है जो सीमा। चरितार्थ चरित क्रियान्वित हो गया है जो अर्थ। जवामर्द जवान है जो मर्द। त्रिव बुद्धि त्रिव है जिसकी बुद्धि। दीर्घायु दीर्घ है जिसकी आयु। दृढ़ प्रतिज्ञ दृढ़ है जिसकी प्रतिज्ञा। स्मृति भ्रष्ट स्मृति है भ्रष्ट जिसकी। नवजात नव नया जो जन्मा है। नवजुवक नव है जो युवक। नवागतुक नव है जो आगतुक। नष्ट बीज नष्ट हो गया है जिसका बीज। निर्देशक अच्छी तरह से निर्देश देने वाला। निर जहाँ विशेषण की तरह काम करता है। नीरकमल नीला यानी गुणवाचक विशेषण है जो कमल यानी विशेष्य। नीलोपतल नीला है जो उत्पल यानी कमल। न्यूनार्थक न्यून है जिसका अर्थ। पकौड़ी पकी हुई है जो बड़ी। परकटा पर पंख है जिसके कटे हुए। परमाणु परम है जो अणु। पर्णकुंटी
पर्ण से बनी है जो कुंटी। जहाँ पर्ण घास कुंटी की विशेषता बता रहा है। करण तत्पुरुष नहीं है जहाँ पर। पिछवाड़ा पीछे है जो वाड़ा। पूर्ण काम पूर्ण हो गई है जिसकी कामनाएं वह। पूर्णांक पूर्ण है जो अंक। पूर्वार्ध पूर्व वाला है जो अधर। पूर्वाहन पूर्व वाला है जो अहन यानी दिन। प्रभु दयाल दयालु है जो प्रभु। प्राप्त काम प्राप्त हो गई है जिसकी कामनाएं। बड़भागी बड़ा है जिसका भाग्य। बहुमूल्य बहुत है जिसका मूल्य। बहुसंख्यक बहुत है जिनकी संख्या। बहुउद्देश्य बहुत है जिनके उद्देश्य। भगंदत भगन यानी टूटना। भगन हो गया है जिसका दंत। भगन मनोरथ भगन हुए हैं जिनके मनोरथ। भला मानस भला है जो मानस। भीमाकाय भीम बड़ा है जिसका आकाय यानी शरीर। विषमवत विषम की तरह है जो। भ्रष्टाचार भ्रष्ट है जो आचार। मंदबुद्धि मंद है जिसकी बुद्धि। मंदाग्नि मंद है जो अग्नि। मध्याहन मध्या वाला है जो अहन। महर्षि महान न का लोप है जो ऋषि। महात्मा महान न का लोप है ना जहाँ पर। महात्मा है जो आत्मा। महापुरुष महान है जो पुरुष न का लोप है। महाप्रज्ञ महान है जिसकी प्रज्ञा। प्रजा प्रजा और न का लोप है जहाँ पर। महाराजा महान न का लोप है ना। महान है जो राजा। महासागर महान है जो सागर। आगे है रक्त लोचन रक्त यानी लाल है जो लोचन। लब्ध काम लब्ध यानी पूर्ण हो गई है जिसकी कामनाएं। आगे है विशालकाय विशाल है जिसका अकाय यानी आकार। विशाल बाहु विशाल है जिसकी बाहुएं। वीत काम वीत समास हो गई है जिसकी कामनाएं। वीर बाला वीर है जो बाला। व्यंग्यार्थ व्यंग्यपूर्ण है जो अर्थ। शक्तिवर्धक वर्धक है जो शक्ति का। शिष्टाचार शिष्ट है जो आचार। शुभागमन शुभ है जो आगमन। सज्जन सत्य है जो जन। सत्य परामर्श सत्य है जो परामर्श। सत्य प्रतिज्ञ सत्य है जिसकी प्रतिज्ञा। सद्धर्म सत्य है जो धर्म। सद्बुद्धि सत्य है जो बुद्धि। सद्भावना सत्य है जो भावना। सदाशय सत्य यानी अच्छा है जिसके आशय। हताश हत है जिसकी आशा। हीनार्थहीन है जिसका अर्थ यानी असफल। आगे उपसर्ग से बने कर्मधारय समास। तो उपसर्ग से बने भी ध्यान रखना है। कुछ समासों में उपसर्ग या अवयव विशेषण का कार्य करते हैं जैसे अति अधिक का बुरा खुश अच्छा बंद बुरा कु बुरा। इसलिए इनसे बने समास भी कर्मधारय समास में सम्मिलित किए जाते हैं। देखो एग्जाम्पल अतिउक्ति अतिपूर्ण उक्ति। अतिवृष्टि अतिपूर्ण वृष्टि यानी अतिपूर्ण वृष्टि यानी वर्षा। अनुकरणीय अनुकरण किए जाने की क्षमता के योग्य अनुविशेषण विशेषता बता रहा है। कुकृत्य कुरुतसित बुरा है जो कृत्य है। खुशबू खुश अच्छी है जो बू यानी गंध। प्राचार्य प्रकृष्ट आचार्य प्रविशेषण की तरह प्रयुक्त। बदबू बंद बुरी है जो बू। बंद प्रतिज्ञ बंद प्रतिज्ञ यानी बंद है जो प्रतिज्ञा से। सुपाच्य सुष्ठु अच्छा है जो पचने में। सुयोग सुष्ठु अच्छा है जो योग। संज्ञा से बने कर्मधारय समास।
संज्ञा तो आपको पता है ना, किसी वस्तु व्यक्ति विशेष का नाम क्या है, संज्ञा। तो इससे बने जो कर्मधारय समास है उसके बारे में जहाँ पर बात हो रही है। सामान्यतः यदि समास में दोनों पद संज्ञा हो तो वे तत्पुरुष राजपुत्र या दवदव माता पिता समास बनते हैं, किंतु यदि एक संज्ञा पद दूसरे संज्ञा पद की विशेषता बताकर अर्थात विशेषण का कार्य करते हुए उसको विशिष्टता प्रदान करने का काम करे तो वह कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। मधुमक्खी में मधु शब्द समय के लिए नहीं आया, बल्कि एक खास प्रकार की मक्खी की विशेषता बताने के लिए आया है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। और इसी प्रकार के अन्य समास निम्नलिखित हैं। देखें एग्जाम्पल, अक्षु गैस, यानी अक्षु को लाती है जो गैस। आमर वृक्ष, आमर जो वृक्ष है, जहाँ आमर वृक्ष का प्रकार अर्थात विशेषण बता रहा है। कर्णफूल, कर्ण में पहना जाता है जो फूल। कुमार गर्दव, कुमार है जो गर्दव। गुड़धानी, गुड़ से मिली हुई धानी। चूड़ामणि, चूड़ा सर में पहनी जाती है जो मणि। जलकुंभी, जल में उत्पन्न होती है जो कुंभी। दही बड़ा, दही में डूबा है जो बड़ा। पनडुब्बी, पानी में डूबकर चलता है जो यान। पन बिजली, पानी से बनती है जो बिजली। पर्णकुटी, पर्ण से बनी है जो कुटी, जहाँ पर्ण घास कुटी की विशेषता बता रहा है। पर्णशाला, पर्ण से बनी है जो शाला। पवन चक्की, पवन से चलती है जो चक्की। पुच्छल तारा, पूछ है जिस तारे के वह। मधुमक्खी, मधु एकत्र करती है जो मक्खी। मधु संज्ञा पद यहाँ मक्खी के प्रकार को बताने के लिए विशेषण की तरह है। युवराज, युवक जो राजा होने वाला है। वायुयान, वायु में चलता है जो यान। शक्करपारा, शक्कर से बना हुआ है जो पारा। शस्यात्मा, शस्य से ग्रस्त है जो आत्मा। हथकड़ी, हाथ में लगाई जाती है जो कड़ी। हथकरघा, हाथ से चलता है जो करगा। हथगोला, हाथ से फेंका जाता है जो गोला। आगे विशेषण, विशेषण तो यहाँ दोनों ही पदों में विशेषण आए। कुछ कर्मधारय समास ऐसे होते हैं जिनके दोनों ही पद गुणवाचक विशेषण होते हैं तथा उस समास में विशेषण नहीं होता, किंतु वह किसी न किसी विशेष्य के पहले लगता है। मोटा ताजा लड़का, सीधा साधा आदमी। इसके विग्रह में जो समुच्चय बोधक का प्रयोग किया जाता है, जैसे देखो एग्जाम्पल, काला स्याह, जो काला है जो स्याह है, दोनों के गुणों से युक्त है। खट मीठा, जो खट्टा है जो मीठा है। गोरागट, जो गोरा है जो घट है। घनघोर, जो घना है जो घोर है, यानी वर्षा। मोटा ताजा, जो मोटा है जो ताजा है। देवर्षि, जो देव है जो ऋषि, नारद के लिए भी। धनी मानी, जो धनी है जो मानी है। नील लोहित, जो नीला है जो लोहित है। पढ़ा लिखा, जो पढ़ा हुआ है जो लिखा हुआ है, लिखना जानता है। पाला पोसा, जो पाला हुआ है जो पोसा पोषित हुआ है। पीला जर्द, जो पीला है जो जर्द पीला है। भूखा प्यासा, जो भूखा है जो प्यासा है। राजर्षि, जो राजा है जो ऋषि है, जनक के लिए भी प्रयुक्त है। लाल मूर्ख, जो लाल है जो सुर्ख, लाल सुर्ख है भाई, जो लाल है जो सुर्ख यानी लाल है, अत्यंत लाल है। लालम लाल, जो लाल है और लाल है। शीतोष्ण, जो शीत है जो उष्ण है शरीर के ताप का। सफ़ेद झक, जो सफ़ेद है जो झक यानी सफ़ेद है। सीधा सट्ट, जो सीधा है जो सट्ट है। सीधा सादा, जो सीधा है जो सादा है। हरा भरा, जो हरा है जो भरा है। हरा संगन,
जो हरा है, जो संगन है यानी खेत। हष्ट पुष्ट, जो हष्ट है, जो पुष्ट है। आगे है विशेष्य विशेषण। पहला पद विशेष्य होगा, दूसरा पद विशेषण हो गया। ऐसे समास देखे कौन से हैं, तो ये सभी समास तत्पुरुष न होकर कर्मधारय समास में इसलिए हैं कि इन सभी समासों में दूसरे पद का सहयोग लेकर पहले पद को विशेषणाच्युत संज्ञा बताने का उद्देश्य है। जे अन्य से तुलनीय होकर अतिरिक्त विशेषण धारण कर लेते हैं। कुछ कर्मधारय समासों में पहले विशेष्य आ जाता है तथा विशेषण बाद में, जैसे ऋषिराज, ऋषियों में राजा यानी श्रेष्ठ। कवि पुंगल, कवियों में पुंगल यानी श्रेष्ठ। पहला पद विशेष्य है, दूसरा पद विशेषण है। कविराज, कवियों में राजा यानी श्रेष्ठ। कविवर, कवियों में वर यानी श्रेष्ठ। कवि शिरोमणि, कवियों में शिरोमणि। मुनिवर, मुनि हैं जो वर यानी श्रेष्ठ। नरश्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ। नराधम, नरों में अधम यानी नीच। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में है जो श्रेष्ठ। मित्रवर, मित्र है जो वर। आगे है उपमा कर्मधारय। प्रथम पद उपमान, दूसरा पद उपमेय। कर्मधारय तत्पुरुष का एक प्रकार यह भी है, इसमें पहला पद उपमान जिससे उपमा दी जाए होता है और दूसरा पद उपमेय जिसकी तुलना की जाए होता है। सामान्यतः उपमान के बाद के समान आदि शब्द लगाकर तुलना की जाती है, जिससे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तुलना करने को उपमा देना कहते हैं। सामान्यतः मनुष्य से संबंधित अंग, वस्तुएं आदि उपमेय होते हैं, जैसे मुख, हृदय, नयन आदि, तथा प्रकृति से संबंधित वस्तुएं उपमान होती हैं, जैसे चंद्र, कमल, सिंधु, पाषाण आदि उदाहरण हैं। कमल नयन, कमल के समान नयन। कमलाक्ष, कमल के समान अक्षी यानी आंखें। ये क्या क्या बता रहा है, प्रथम पद उपमान है और दूसरा पद क्या है, उपमेय है। आगे है कुसुम कोमल। कुसुम है, कुसुम के समान कोमल। मीनाक्षी, मीन के समान अक्षी वाली। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। यह PYQ भी है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। चंद्रवदन, चंद्र के समान वदन यानी मुख। तुषार वदन, तुषार यानी बर्फ के समान धवल। नेक्स्ट है पदम पाणी। पदम, कमल के समान, पानी यानी हाथ। नेक्स्ट आएगा हमारा पाषाण हृदय। पाषाण पत्थर के समान हृदय। मृगयनी, मृग के नयनों के समान नयनों वाली। आगे है राजीव लोचन। आगे है राजीव लोचन। राजीव कमल के समान लोचन। राजीव कमल के समान लोचन। फिर आ जाएगा व्रज हृदय, व्रज के समान हृदय। विद्युत चंचला, विद्युत के समान चंचल। सिंधु हृदय, सिंधु के समान हृदय। किसके समान भाई, सिंधु के समान हृदय। आगे है रूपक कर्मधारय समास। इसका कॉन्सेप्ट यह है कि प्रथम पद उपमेय और दूसरा पद क्या होता है, उपमान होता है। रूपक कर्मधारय समास में उपमेय की उपमान से तुलना करने के बजाय, उसकी समानता बताने के बजाय उपमेय पर उपमान का आरोप ही कर दिया जाता है। उपमेय उपमान को समान मानने के बजाय अधिक समानता होने के कारण उन्हें एक ही अर्थात अभिज्ञ मान लिया जाता है। रूपक वाले समासों में पहला पद उपमेय होता है और दूसरा पद उपमान होता है। जैसे मुख चंद्र, जिसका विग्रह होगा मुख रूपी चंद्र। उदाहरण इस प्रकार है, देखो जैसे रूपक कर्मधारय समास है तो इसमें हम किसी की तुलना कर रहे हैं किसी चीज के साथ है। जैसे चंद्रमुख, जैसे कि मुख चंद्र, तो चंद्र के समान है मुख जिसका, ठीक है।
आगे देखो एग्जाम्पल, अदर पल्लव, अदर होठ रूपी पल्लव यानी कोपल। कर कमल, कर रूपी कमल। कीर्तिलता, कीर्ति रूपी लता। कोदाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चरम कमल, चरम रूपी कमल, क्योंकि हम रूप उसकी उपमा कर रहे हैं ना, तो इसे रूपी बोलेंगे। चरणारविद, चरण रूपी अरविद यानी कमल। देहलता, देह रूपी लता। नर शार्दुल, नर रूपी शार्दुल यानी शेर। नरसिंह, नर रूपी सिंह। भवसागर, भव रूपी सागर। भुजदड़, भुजा रूपी धड़ यानी डंडा। मुखारविद, मुख रूपी अरविंद यानी कमल। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। विद्याधन, विद्या रूपी धन। संसार सागर, संसार रूपी सागर। संसार रूपी क्या आ जाएगा? संसार रूपी सागर। स्त्री रतन, स्त्री रूपी रतन। हस्तारविद, हस्त रूपी अरविंद। आगे है द्विगु तत्पुरुष समास क्या होता है। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा और फिर उसके एग्जाम्पल बताए जाएंगे। तो देखो कॉन्सेप्ट, द्विगु समास कर्मधारय समास का ही उपभेद माना गया है, क्योंकि इसमें भी पहला पद विशेषण यानी संख्यावाचक ही होता है। यद्यपि समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता ही है, साथ ही पूरा समास समाहार समूह संगम का बोध कराता है, जैसे चौराहा, चार राहों का संगम। द्विगु समास एक संख्या से भी बन सकता है, जैसे इकट्ठा, एक जगह स्थित, क्योंकि एक तो पहला पद संख्यावाचक है, दूसरे अर्थ की दृष्टि से पूरे समास का अर्थ निकालता है। ठीक वैसे ही जैसे एक से अधिक की संख्या होने पर होता है, द्विगु समास का विग्रह इस प्रकार किया जा सकता है। देखो, पहला पद संख्यावाचक विशेषण, जैसे अष्ट धातु, 8 धातुओं का समूह है। इकट्ठा, एक जगह स्थित, एक तरफा, एक ही तरफ है जो। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला आयत। चतुर्भुज विष्णु के अर्थ में बहुव्रीहि भी होता है, जो आगे बहुव्रीहि में वर्णित है। चौबारा, 4 द्वार वाला भवन। चौकड़ी, 4 कड़ियों वाली। चौकोर, 4 कोनों का। चौराहा, 4 राहों का संगम। चौहदी, 4 हदों का आवरण यानी सीमा। छमाही, 6 माह के बाद आने वाली। पत्रिका छमाही बहुव्रीहि समास भी है। मृतक की मृत्यु के 5.5 माह बाद किया जाने वाला कर्मकांड, तो जो हमने पीछे भी पढ़ा था ना भाई, याद रखना। फिर है तिकोना, 3 कोनों का। तिमाही, 3 माह के बाद आने वाली। तिबारा, 3 द्वारों वाला भवन। द्वार 12। तिराहा, 3 राहों का संगम। त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला आकार। दशाब्दी, दशक, 10 शब्दों वर्षों का समूह है। दोगुना, 2 बार गुणा। दोपहर, दिन में जो पहर यानी प्रहर के बाद का समय। दुपहिया, 2 हैं जिनके पहिए। दोबारा, 2 बार। दुमजिला, 2 है जिसकी मंजिलें। धुमट, 2 प्रकार की मिट्टी। दोराहा, 2 राहों का संगम। दुल्डा, 2 है जिसकी लड़। दुसूती, 2 हैं जिसके सूत यानी धागे। नवरत्न, नव जो रत्नों का समूह है, अकबर के 9 रत्नों के संदर्भ में जो है बहुव्रीहि होगा। 9 लखा, 9 लाख रुपए के मूल्य का। पंचरंगा, 5 रंगों का मेल। पंचरात्र, 5 रात्रियों का समाहार। पनसेरी, 5 सेर का बाट। शताश, 100वां अंश। शताब्दी, 100 अब्दों वर्षों का समूह है। षष्ठकोण, 6 कोणों का समूह है। सतरंग, 7 रंगों का समूह है। सप्ताह, 7 आहनों दिनों का समूह है। सहस्त्राब्दी, सहस्त्र यानी अब्दों वर्षों का समूह है। दूसरा पद संख्यावाचक विशेषण, इसमें कौन से समास होंगे? इसमें होंगे कुछ समासों के दूसरे पद के रूप में संख्यावाचक विशेषण आता है, जैसे
लेख कट्व्य, दो लेखकों का समूह है। पक्ष द्वय, दो पक्षों का समूह है। फिर है दवदव समास। तो दवदव समास में दोनों ही शब्दों की प्रधानता होती है। जह समास तथा, और, या, अथवा इत्यादि समुच्चय बोधक अवयवों के लोप कर देने से बनता है। कौन सा समास बनता है? इन शब्दों का अवयवों का लोप करने से दवदव समास बनता है। इसलिए इसका विग्रह करने में इनमें से किसी उपयुक्त शब्द को लाना होता है। दवदव समास के 3 प्रकार हैं: इतरेतर दवदव, समाहार दवदव और विकल्पक दवदव। इनका विग्रह इन प्रकारों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। तो ये दवदव समास के 3 प्रकार हैं: इतरेतर दवदव, समाहार दवदव और विकल्पक दवदव। हमने तीनों पढ़ लिए। अब हम इसे एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे इतरेतर यानी इतर एवं इतर दवदव, इनमें 2 शब्दों का अर्थ होता है दोनों। इस इतरेतर दवदव समास में भी दोनों पद प्रधान तो होते ही हैं, साथ ही अर्थ में इनका अपना अलग अलग महत्व होता है। जैसे दिन रात, जहाँ दिन और रात दोनों का बराबर महत्व है तथा दोनों अलग अलग अर्थ देकर अपना अपना अर्थगत अस्तित्व बनाए हुए हैं। अस्तव बनाए हुए हैं। समास 2 संज्ञा पदों यानी माता पिता से बनता है, जबकि 2 विशेषण पदों हरात संगण से बना समास कर्मधारय तत्पुरुष होता है। इतरेतर समास का विग्रह और, तथा, एवं, व योजक शब्दों से किया जाता है। तो देखो इसके एग्जाम्पल दवदव समास के। अन्न जल, अन्न और जल। अब देखो हमने जो पीछे समुच्चय बोधक ये जो पढ़े हैं अभी, ये देखो ऊपर समुच्चय बोधक अवयव पढ़े हैं ना, तथा, और, या, अथवा इत्यादि, ये दवदव समास है। ठीक है। और फिर जहाँ पर हमने पढ़ा है इतरेतर समास में और, तथा, एवं, व ये वाले अवयव पढ़े हैं। तो ये वाले अवयव जहाँ आएंगे वहाँ पर दवदव समास होगा। अन्न जल यानी अन्न और जल। आय व, आय और व। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। आवागमन, आगमन और गमन। इधर उधर, इधर और उधर अवयव से बना दवदव। कंद मूल फल, कंद और मूल और फल। दाल भात, दाल और भात। दूध रोटी, दूध और रोटी। देश विदेश, देश और विदेश। धनु बाण, धनु और बाण। माँ बाप, माँ और बाप। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। लोटा डोर, लोटा और डोर। सीताराम, सीता और राम। हरिहर, हरि विष्णु और हर यानी महादेव। 24, 4 और 20। 36, 6 और 30। 68, 8 और 60। आगे है समाहार दवदव समास, जो कि दवदव समास का 2nd प्रकार है, जहाँ पर 2 शब्दों का अर्थ होता है 2 से अधिक। ठीक है। तो देखें, समझो भी, समाहार के मायने हैं समूह है। 2 वस्तुओं के समूह को व्यक्त करने के लिए किन्हीं 2 प्रतिनिधि शब्दों द्वारा समास बना लिया जाता है। ऐसे समासों का विग्रह करने में इत्यादि आदि का प्रयोग किया जाता है समाहार दवदव समास में। जैसे गरीब आदमी को तो दाल रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती। वाक्य में दाल रोटी का आशय केवल दाल और रोटी से ही नहीं है, बल्कि दाल रोटी तथा जीवन निर्वाह के अन्य अत्यंत जरूरी वस्तुओं से भी है। अतः जहाँ दाल रोटी समास का विग्रह होगा, दाल रोटी इत्यादि या आदि, ऐसे समासों का अर्थ 2 शब्दों से बड़ा होता है और उसमें उन दोनों पदों का अर्थ भी सम्मिलित रहता है। इसलिए ये समास उपादान लक्षणा में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। अन्य उदाहरण इनके इस प्रकार है, जैसे आगा पीछा आदि। आहार निद्रा आदि। दाल रोटी, आटा दाल आदि। उछल कूद आदि। कंकर पत्थर आदि। कपड़ा लता आदि। करनी भरनी आदि। काम
काम काज आदि, कीड़ा मकोड़ा आदि, कुर्ता टोपी आदि, कूदा फौदी, कूदना फादना आदि, खान पान आदि, खाना पीना आदि, खेत खलिहान आदि, घर द्वार आदि, मक्खी मच्छर आदि, चलता फिरता आदि, चाय पानी आदि, चिट्ठी पत्री आदि, छल कपट आदि, जलवायु आदि, ढोर डगर आदि, धन दौलत आदि, नून चमक तेल आदि, पाला पोसा आदि, पेड़ पौधे आदि, फल फूल आदि, बचा खोचा आदि, बहू बेटी आदि, बाप दादा आदि, बाल बच्चा आदि, भूल चूक आदि। अब देखो ये पढ़ने पता है क्यों जरूरी है। आप वहाँ बीच में कहीं भूल और चूक मत कर देना, इसलिए पढ़नी जरूरी है। तभी तो गलतियाँ होती हैं हिंदी में। जब तक पढ़ोगे नहीं फिर गलतियाँ वहाँ पर पकड़ नहीं पाओगे, है ना। इसलिए यहाँ ये रिवीजन करना जरूरी है। मेल मिलाप आदि, मोल तोल आदि, रुपया पैसा आदि, रोक टोक आदि, लूट मार आदि, लेखा जोखा आदि, साग पात आदि, सुख सुविधा आदि, हाथ पांव आदि। नीचे लिखे समासों के दोनों पदों में से केवल एक पद का ही अर्थ बैठता है, इसलिए इसका विग्रह इस प्रकार होगा। देखो भाई किस प्रकार होगा। तो भला बुरा आदि, छोटा मोटा छोटा आदि। जहाँ भले का अर्थ नहीं होता, केवल बुरे का अर्थ ही होता है। थोड़ा बहुत थोड़ा आदि, ऊंच नीच आदि। आगे हिंदी में समाहार दबदब मुख्य शब्द पर केंद्रित समास सी ध्वनि वाले निरर्थक शब्द का प्रयोग करके भी निर्मित किया जाता है। जैसे पड़ोसी शब्द मुख्य है तो उसके पहले अड़ोसी पड़ोसी, सामने के पहले आमने लगाकर आमने सामने आदि समास बनाए जाते हैं। इनमें निरर्थक शब्द को छोड़ दिया जाता है तथा सार्थक शब्द के साथ आदि जोड़कर विग्रह किया जाता है। तो देखो भी ऐसे कौन से समास हैं। जैसे अड़ोसी पड़ोसी यानी पड़ोसी आदि, अगल बगल भागल आदि, ढीला ढाला ढीला आदि, आमने सामने आदि, चाय बाय चाय आदि, रहन सहन रहना आदि। आगे हमारा जो दबदब समास का थर्ड प्रकार था वो था विकल्पक दबदब। दो शब्दों में से किसी एक का अर्थ। तो देखते हैं भाई, जिस समास में दो शब्दों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक अवयव का लोप होता है उसे विकल्पक दबदब कहते हैं। जैसे पाप पुण्य अर्थात पाप या पुण्य। विकल्पक दबदब में ऐसे दो विपरीतार्थक शब्दों का योग रहता है जिनका अर्थ एक साथ संभव ही नहीं हो सकता। ऐसे समासों का विग्रह इस प्रकार होता है। तो देखते हैं भाई कौन कौन से समास हैं। जैसे कर्तव्य यानी कर्तव्य अथवा अकर्तव्य। आज कल आज या कल। घट घट या बढ़। लाभ लाभ या हानि। जीवन जीवन या मरण। शादी शादी या गमी। गुण या दोष। धर्म या अधर्म। राग या द्वेष। यश अपयश। यश या अपयश। सुख या दुख। पाप या पुण्य। हाँ या ना।
विलोम शब्द तो माता पिता दिन रात भी हैं, किंतु इन समासों में दोनों पदों के अर्थ की उपस्थिति एक साथ संभव है। वह दिन रात, दिन में भी और रात में भी मेहनत कर रहा है। मेरे माता भी और पिता भी दोनों स्वस्थ हैं। ऐसे विलोम शब्द वाले इतरेतर समासों का विग्रह और एवं से ही होता है। संख्यावाचक विकल्पक दब देखे कौन से? 1 2, 1 या 2, 150, 50 से 100 तक, 10 12, 10 से 12 तक, 100 200, 100 से 200 तक। आगे बहुव्रीहि समास। इस समास में आए हुए पदों में से पहले या दूसरे किसी भी पद का अर्थ प्रधान नहीं होता, अर्थात पूरा समस्त पद कोई अन्य ही अर्थ देता है। जैसे गिरिधर समास में न तो गिरि पहाड़ पद प्रधान है, न धर यानी धारण करने वाला, बल्कि पूरे ही समास का अर्थ निकलता है कृष्ण। तो भाषा की लंबी परंपरा में प्राय यह होता है कि दो शब्द मिलकर अपना सामान्य अर्थ खोजकर विशिष्ट अर्थ प्राप्त कर लेते हैं और वे शब्द फिर एक विशेष अर्थ के लिए ही रूढ़ हो जाती हैं। लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्तियों में भी तो शब्दों के संदर्भ में यही होता है। अभिधा वाला अर्थ काम न कर अन्य अर्थ यानी लक्षणार्थ, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ काम करता है। युधिष्ठिर, दशमुख, हरिजन, जलज आदि समासों में इनके दोनों शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। आदि दोनों शब्द मिलकर या अपना अर्थ खोकर किसी तीसरे विशेष अर्थ को ही व्यक्त करते हैं, इसलिए ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। समझ में आ रहा है? आगे बहुव्रीहि समास की पदगत संरचना अवयवी भाव तत्पुरुष यानी कर्मधारय और देवीगु सहित यानी तत्पुरुष और दवदव किसी भी समास की हो सकती है, किंतु अर्थ उनका तीसरा अन्य ही निकलता है। हिंदू देवी देवताओं के शरीर मानव शरीर जैसे ही होते हैं, किंतु जब उन्हें 4 5 6 मुख वाला और रावण को 10 मुखों वाला, विष्णु को 4 भुजाओं वाला बताया जाता है, तो वहाँ उनका वैसा भौतिक आकार बताने का आशय नहीं होता, बल्कि उनके शारीरिक बौद्धिक सामर्थ्य को अधिक बताना होता है। भ्रातृवंश शब्द की अन्य अर्थ दे सकने वाली स्थिति को समझने के बजाय उसे अभिधा में समझ लेना और देवताओं पात्रों की 4 5 6 10 मुखों की मूर्तियां बना देना संस्कृत भाषा की बहुव्रीहि समास की क्षमता के साथ अन्याय है। कपिल के दोनों हाथों में लड्डू हैं, इसका आशय उनके दोनों हाथों में लड्डू नहीं है, बल्कि उसको दूसरा लाभ है। यही मानना चाहिए, न कि उनके दोनों हाथों में लड्डू रखकर उसकी मूर्ति बना दी जाए। कोई आस्था वंश कुछ भी माने, उसकी स्वतंत्रता है, किंतु एक समाज को अपनी भाषा के लक्षणामूला व्यंजनामूला तर्क को भी समझना चाहिए। दरअसल बहुव्रीहि समास की मूल आत्मा उसके दोनों पदों के सामान्य खुले अर्थ से भिन्न विशिष्ट अर्थ देने में, अर्थात अन्य अर्थ निकलने में बहती है, जिसे प्रतिकूल समास है। प्रतिकूल का सामान्य विग्रह होगा कूल, किनारा के विपरीत, किंतु अब हम प्रतिकूल शब्द को एक रूढ़ अर्थ में विशिष्ट अर्थ में ही काम में लेते हैं, किनारे से विपरीत होने के अर्थ में नहीं। अर्थात प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत या विरुद्ध। जहाँ प्रतिकूल का अर्थ विरुद्ध होने के कारण समास बहुव्रीहि समास की भूमिका अदा कर रहा है, अतः इसे हमें बहुव्रीहि समास में ही सम्मिलित करना चाहिए। यद्यपि भ्रातृवंश यह समास अवयवी भाव समास में सम्मिलित किया जाता रहा है, क्योंकि यह प्रतिकूलों आदि के रूप में विकार परिवर्तन नहीं लेता, किंतु इसका विशिष्ट अर्थ विरुद्ध होने के कारण यह अवयवी भाव की कोटि से निकलकर बहुव्रीहि समास बन गया है।
इसी प्रकार अवयव से ही बने अन्य समास अनुकूल, सहायक, समक्ष, सामने, परोक्ष, परे, अनुचर, सेवक, अभूतपूर्व, पहली बार, निराला, अतिरिक्त, अलावा, अनुमति, आज्ञा, निगोड़ा, एक बार की गाली आदि बहुव्रीहि समास के ही उदाहरण हैं, अवयवी भाव के नहीं, क्योंकि इन सभी समासों में प्रयुक्त शब्दों का सामान्य अर्थ न होकर कोष्ठक में दिया गया विशिष्ट अर्थ ही होता है। आगे है तत्पुरुष समास बहुत व्यापक हैं और अधिकतर बहुव्रीहि समास तत्पुरुष से ही बनते हैं। अतः जिस भी तत्पुरुष समास ने विशिष्ट अर्थ ग्रहण कर लिया है वह तत्पुरुष न रहकर बहुव्रीहि की जमात में बैठ जाता है। मध्यकाल में हरिजन हरि का जन्म संबंध तत्पुरुष समास ईश्वर भक्त के अर्थ में था, किंतु गांधी जी ने इसे सामाजिक न्याय का संदर्भ देकर पूर्व में पद दलित रही जातियों के लोगों के लिए प्रयोग में लिया और अब हरिजन पूर्व में धमित जातियों का समूह समास बहुव्रीहि बन चुका है। इस प्रकार दशमुख जनित त्रिनेत्र षडानन, दशमुख, त्रिनेत्र, षडानन आदि समासों का प्रथम शब्द संख्यावाचक विशेषण है, किंतु इन समासों का किसी एक हिंदू देवता की विशिष्ट क्षमताओं को बताते हुए उनके लिए रूढ़ हो जाने के कारण ये द्विगु तत्पुरुष समास नहीं है, बहुव्रीहि समास ही है, क्योंकि अर्थ ही अलग निकल रहा है। आगे बहुव्रीहि समास का विग्रह है। बहुव्रीहि समास का विग्रह करने में उसका शाब्दिक विग्रह तो करना ही होता है, जैसा कि अन्य सभी समासों के विग्रह में करना होता है। साथ ही बहुव्रीहि समास का विशेष रूढ़ अर्थ भी बताना होता है। जैसे दशमुख का विग्रह करेंगे, 10 मुख है जिसके, जैसे रावण और युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहता है जो धर्मराज, जहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 10 मुख के विग्रह में 10 मुख हैं, जिसके वह सृजना संस्कृत से प्रभावित है। हिंदी के समास विग्रह में संस्कृत का अनुकरण करने की बल्कि नकल करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी की अपनी संरचना के अनुसार जिसके 10 मुख हैं वह किया जाना चाहिए, क्योंकि जिसके 10 मुख है वह राम के हाथों मारा गया। हिंदी संरचना की दृष्टि से अधिक सहज और शुद्ध वाक्य है और उसका समासगत रूप इस प्रकार हो सकता है, दशमुख राम के हाथों मारा गया। बहुव्रीहि समास का यह अन्य अर्थ 2 प्रकार से होता है, दोनों पदों से नितांत भिन्न अर्थ, ए बी इक्वल सी, यानी दोनों शब्द जो समास में आए हैं उनसे भी अलग अर्थ हो जिसका। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। देखते हैं भाई। वो है जैसे नकटा समास का अर्थ है नाक कटा हुआ, बिल्कुल नहीं होता। नकटा समास का अर्थ नाक कटा हुआ बिल्कुल नहीं होता। इसका अर्थ होता है बेशर्म, जिसका नाक और कटा हुआ से बिल्कुल भी संबंध नहीं है। इसी प्रकार त्रिनेत्र का अर्थ 3 नेत्र है जिसके से बिल्कुल भी नहीं है। शिव के 2 ही नेत्र थे, 3 नहीं, क्योंकि शिव में वैश्विक यथार्थ को देखने अर्थात उसे समझने की क्षमता अन्य देवताओं से अधिक थी, इसलिए उन्हें त्रिनेत्र कहा गया, न कि इसलिए कि उनके चेहरे पर कोई तीसरा नेत्र था। संस्कृत में किसी की भी शारीरिक बौद्धिक सामर्थ्य को बढ़ाकर बताने के लिए उसके अंगों को बढ़ाकर कहने की अभिव्यक्ति परंपरा थी, इसलिए चित्रानन, पचानन, छड़ानन, दशानन, चतुर्भुज, सहस्त्राक्ष, सशस्त्र भाव, सहसानन आदि समास प्रचलित हुए और ऐसा कहकर इन व्यक्तियों पात्रों को अधिक सामर्थ्यवान बताया गया। ठीक है। 21वीं शताब्दी में हमें अंधविश्वास पालने की भी आवश्यकता नहीं है। दरअसल जैविक बायोलॉजी दृष्टि से इन
अधिक अंगों का कोई भी अर्थ नहीं है। बहुव्रीहि समास होने के कारण इन सब समासों का अन्य ही अर्थ, विशिष्ट ही अर्थ बैठता है। दोनों पदों के अर्थ से भिन्न तीसरे अर्थ वाले बहुव्रीहि समास कौन से हैं? देखो एग्जाम्पल, अद्वितीय यानी द्वितीय न हो जिसके समान, जैसे निराला या फिर अद्भुत। अनाप शनाप, बिना नापे हुए अनाप शनाप का कोई अर्थ नहीं होता। बेतुके निरर्थक बातें, अनुकूल कूल, किनारे की ओर, सहयोगी समर्थक, अनुचर, जो चलने वाले के पीछे चले वो है सेवक, अनुमति मति, बुद्धि के अनुसार, आज्ञा मुझे बाहर जाने की अनुमति चाहिए। जैसे अमृतधारा, अमृतधारा एक दवा विशेष। अरण्य रोदन, अरण्य जंगल में रोदन रोना, असंबद्ध लोगों के सामने प्रकट किया जाने वाला दुख। फिर है अवयव, अवयव जिसका वह न हो, अपरिवर्तनकारी शब्दों की एक व्याकरणिक कोटि। आगा पीछा, आगे और पीछे, सब ओर की परिस्थिति पर विचार करना। आनाकानी, ना करना, टाल मटोल करना। उधेड़ बुन, देखो इन सभी समासों का अर्थ अलग ही निकल रहा है ना, तो इसलिए जो है क्या है, बहुव्रीहि समास है। उधेड़ बुन, उधेड़ना और बुनना। उलझन, सोच विचार। करुणा सागर, करुणा का सागर, बहुत दयालु। कल मुहा, काला है मुंह जिसका लाछित व्यक्ति। कहा सुनी, कहना और सुनना, जबानी झगड़ा। कूप मंडूक, कूप कुआं का, मंडूक यानी मेढक, सीमित ज्ञान वाला। गणेश यानी खंगों का ईश, गरुड़। खड़ी बोली, खड़ी है जो बोली हिंदी भाषा की एक बोली का नाम, हिंदी के मानक रूप का नाम भी। गई बीती, गई हुई, बीती हुई, बिल्कुल निम्न कोटि की। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, बहुत ऊंचा, गगन को चूमा ही नहीं जा सकता। गया गुजरा, जो गया हुआ है, जो गुजरा हुआ है, निम्न कोटि का। गुरुमुखी, गुरु के मुख से निकली हुई पंजाबी लिपि का नाम है। घर फूक, घर को फूकने वाला, घर का नुकसान करने वाला। घुटने टेक, घुटने टेक देने वाला, दूसरे के सामने झुक जाने, समर्पित हो जाने वाला व्यवहार नीति। चक्षुश्रवा, चक्षु से श्रवण कार्य करने वाला। सांप, सांप सुन ही नहीं सकता। चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ सिर पर जिनके, जैसे शिव। चंद्र मौली, चंद्र है मौली मस्तक पर जिसके शिव। चलता पुर्जा, चलता हुआ है जो पुर्जा जाने चालक। चित्त चोर, चित्त को चुराने वाला, आकर्षक प्रेमी। छुई मुई, छूने पर कुम्हला जाने वाली, बहुत नाजुक, सामान्य सी बात से दुष्ट प्रभावित होने वाली। आगे है दुष्प्रभावित होने वाली। आगे है शुट भैया, छोटा है जो भैया किसी बड़े नेता से जुड़ा हुआ छोटा नेता। जमघट, जमा है घट, पनघट पर पानी के लिए घड़े इकट्ठा होना। भीड़, कहीं पर भी। आगे है जला भुना, जला हुआ और भुना हुआ, ईर्ष्यालु, नाराज। जितेंद्रिय, जीती है जिसने इंद्रियां यानी कामना रहित है। ज्ञानवृद्ध, ज्ञान से वृद्ध है जो विद्वान। टूटा फूटा, टूटा हुआ और फूटा हुआ थोड़ा दोषपूर्ण भी। तटस्थ, तट पर स्थित है जो निष्पक्ष, उदासीन, किसी नदी के तट पर स्थित नहीं। तिलांजलि, तिलों की अंजलि कर संपुट, त्याग देना, मृतात्मा को तिल देकर उनसे मुक्त होने की कामना करना। दिगंबर, दिशाएं हैं अंबर, वस्त्र जिनकी। शिव जैन धर्म का एक संप्रदाय विशेष नगन। आगे है दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, निर्मम, संवेदन हीन। दीनानाथ, दीनों का नाथ यानी ईश्वर। दूध मुहा, दूध है मुहा में जिसके छोटा बालक। दुर्भिक्ष, भिक्षा मिलना कठिन हो गया हो।
ऐसी स्थिति यानी अकाल। दृष्टिकोण, दृष्टि का कोण, देखने का नहीं, विचार करने का एक तरीका यानी दिशा विशेष। दोगला, दो गले हैं जिनके, अपनी बात पर न टिकने वाला। धनंजय, धन, पृथ्वी, भौतिक संपदा आदि का जय करने वाला अर्जुन। नकचड़ा, नाक चढ़ाने वाला, नखरे करने वाला। नकटा, नाक है कटा हुआ जिसका, बेशर्म। नकटे का नाक साबुत रहता है। नाभ जन्मा, नाभि से जन्मे हैं जो ब्रह्मा। निगोड़ा, बिना गोड़ पैर के, निराश्रित। नापसंद सूचक गाली भी। निर्जन, जो स्थान जन से रहित है, सुनसान। निनिमेष, बिना निमेष, पलक झपकाए हुए, लगातार। निर्मम, मल रहित है जो स्वच्छ। निष्कंटक, नहीं है कंटक जिनके, बिना कठिनाइयों के। पचानन, पंच आनन, मुँह हैं जिनके, शिव। पद दलित, पद पांवों द्वारा दलित, समाज का शोषित वर्ग। पद्मनाभ, पद्म कमल हैं जिनकी नाभि में विष्णु। परलोक गमन, पर अन्य लोक में गमन यानी मृत्यु। प्रजा चक्षु, प्रजा के हैं चक्षु जिनके, चक्षुहीन यानी अंधा। प्रतिकूल, कूल किनारे से विपरीत, विरोधी। पुनीत, हमेशा मेरे प्रतिकूल कार्य करता है। फलासक्त, फल में आसक्त, विषय वासनाओं में रुचि रखने वाला। बेखटके, बिना खटके के, बिना आवाज के, बिना डर संकोच के। बेधड़क, बिना धड़क के, बिना डर या संकोच के। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्म का पुत्र। नदी विशेष का नाम। मंदोदरी, मंद पतला है उदर जिसका, वह स्त्री। रावण की पत्नी। मक्खी चूस, मक्खी को चूसने वाला, कंजूस। मक्खी को चूसने वाला, कंजूस। मयूर वाहन, मयूर का वाहन है जिसका, कार्तिक है। महीप, महीपाल, मही पृथ्वी का पालक करने वाला, राजा। मातृभाषा, मातर की भाषा, बच्चे द्वारा बोली जाने वाली परिवार की भाषा, न कि केवल माँ की भाषा। मुँह तोड़, मुँह को तोड़ने वाला, करारा कठोर, दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। मुँह फट, मुँह को फाड़ने वाला, बिना लिहाज संकोच के बात करने वाला। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहता है जो। धर्मराज, युद्धि, युद्ध में प्लस स्थिर यानी स्थिर। राजपूत, राजा का पूत, एक जाति विशेष का नाम, राजा का पूत नहीं। रोना धोना, रोना और धोना, प्रलाप शिकायत करना। लोकपाल, लोक का पालन करने वाला, मंत्री। नौकरशाह आदि के विरुद्ध शिकायतों को सुनने वाला, अधिकारी। दो शब्दों से बने पदाधिकारी, शब्द बहुव्रीहि समास। विदु शेखर, विदु चंद्रमा है, शेखर सिर पर जिसके, शिव। आगे है विहंगावलोकन, विहंग पक्षी की तरह अवलोकन, मोटे तौर पर व्यापक चीज़ों को देखना। शेषशायी, शेष नाग पर शयन करने वाले, विष्णु। श्रद्धांजलि, श्रद्धा की अंजलि। कर सपुट, किसी की मृत्यु पर प्रकट किया गया मृतक के प्रति सम्मान। छड़ानन, छड़ आनन है जिसके, कार्तिकेय। क्षणमुख, छंड छठमुख हैं जिनके, कार्तिकेय। सफल, फल के साथ है जो उत्तीर्ण, कामयाब। सरासर, सर के बाद सर, एकदम से पूरी तरह गलत, झूठ। सहस्त्राक्ष, सहस्त्र हजार अक्षी यानी आँखें हैं जिनके, इंद्र। सहस्त्रानन, सहस्त्र यानी हजार, आनन मुख हैं जिनके, विष्णु। शेषनाग, सहृदय, हृदय सहित हैं जो संवेदनशील। सात पाँच, सात और पाँच यानी चालाकी। सिंह वाहिनी, सिंह के वाहन वाली, दुर्गा। सिंहावलोकन, सिंह की तरह अवलोकन। आगे बढ़ते हुए भी पीछे की बातों पर गौर करना। सिरफिश, सिर है फिरा हुआ जिसका, सनकी।
सिर चढ़ा, सिर पर चढ़ा हुआ अपनी बात मनवा लेने वाला लाडला। सिर दर्द, सिर में दर्द, परेशानी, झंझट, यह परीक्षा मेरे लिए सिर दर्द बनी हुई है। सिर में दर्द होने पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। आगे है सूरदास। सूर्य यानी सूर्य का दास। हिंदी के कवि का नाम अंधा व्यक्ति सूरज का कोई दास नहीं होता। सूर्य पुत्र, सूर्य का पुत्र यानी कर्ण। स्वर्गवास, स्वर्ग में वास यानी मृत्यु। सफेद पोष, सफेद हो जिसके पोष, वस्त्र, शारीरिक श्रम से रहित, नौकरशाह, राजनेता आदि। हिरण्यगर्भ, हिरण्य सोने का गर्भ है जिसका ब्रह्मा, चतुरानन, चतुर्मुख आदि। आगे है दो पदों के अर्थ वाले किंतु सीमित अर्थ वाले बहुव्रीहि समास कौन से होते हैं। देखो, भाषा में कुछ बहुव्रीहि समास ऐसे हैं जिनके दोनों पदों का खुला अर्थ तो नहीं रहता किंतु उन दोनों पदों का सीमित अर्थ में अर्थात विशिष्ट अर्थ में प्रयोग अवश्य होता है। ए बी इक्वल ए बी, कोई भी ए बी नहीं किंतु विशिष्ट क्या है, ए बी। जैसे विषधर समास का अर्थ विष को धारण करने वाला अर्थ तो निकलता है किंतु यह समास किसी भी विषधारी जीव के लिए काम में न आकर केवल सांप या शिव के अर्थ में ही प्रयोग होता है, बिच्छू आदि के अर्थ में नहीं, जबकि बिच्छू भी विष को धारण करता है किंतु यह भी सही है कि समास सांप और शिव के लिए इसलिए प्रयुक्त होता है क्योंकि इन दोनों का संबंध विष के धारण करने से है किंतु विषधर का संबंध केवल सांप और शिव तक ही सीमित है, इसलिए यह इस विशिष्ट अर्थ के कारण बहुव्रीहि समास है। इसी तरह त्रिफला, थाली में रखे 3 फल केले, अमरूद, आम को नहीं कहेंगे, इसका विशिष्ट अर्थ है केवल हरड़े, बहड़े, आंवला। चारपाई का अर्थ कोई भी आम, कोई भी 4 पायों वाला फर्नीचर, कुर्सी, टेबल आदि न होकर केवल खाट होता है। इन दोनों प्रकार के समासों के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे इंद्र, तो देवराज, इंद्र के नाम देख लो क्या क्या हैं। देवराज यानी देवों का राजा इंद्र। नागपति, नाग स्वर्ग का पति इंद्र। वज्र पानी, वज्र है जिसके पानी हाथ में, वो है इंद्र। वज्रायुध, वज्र का आयुध है जिसके, इंद्र। सचीपति, सची का पति इंद्र। इसी तरह इंद्र के लिए सुरेश, सुरपति, देवेश, देवेंद्र, अमरपति आदि समास भी इसी प्रकार के हैं। आगे है कृष्ण के देखिए उपनाम। गिरिधर, गिरि पहाड़ को धारण करने वाला कृष्ण। घनश्याम, घन यानी बादल के समान है श्याम वर्ण जो कृष्ण। पीताम्बर, पीत पीले अंबर वस्त्र हैं जिनके श्री कृष्ण। पीत पीला है जो अंबर वस्त्र, पीले रंग का वस्त्र विशेष श्री कृष्ण। ठीक है, फिर है ब्रज वल्लभ, ब्रज का वल्लभ स्वामी श्री कृष्ण। नंद नंदन, नंद का नंदन पुत्र श्री कृष्ण। मुरारी, मूर राक्षस का नाम के अरि यानी शत्रु हैं श्री कृष्ण। इसी तरह गोपीनाथ, गोपाल, ब्रजेश, ब्रजेश्वर, ब्रजनंदन, ब्रज बिहारी, ब्रज किशोर। माधव, मधु प्लस अ प्रत्यय, मधु राक्षस को मारने वाला। कसारी, कस प्लस अरि शत्रु। मुरलीधर, मधुसूदन, मधु राक्षस का नाम का, सूदन वध करने वाला। द्वारकाधीश, यदुनंदन, चक्रधर आदि कृष्ण के लिए प्रयुक्त होने वाले बहुव्रीहि समास हैं। आगे है कामदेव, तो इनके क्या है उपनाम। अनंग यानी बिना अंग का कामदेव। कुसुमसर, कुसुम के सर यानी बाण हैं जिनके कामदेव। पुष्प धनवा, पुष्पों का धनुष है जिसका कामदेव। मकर ध्वज, मकर का ध्वज है जिसका कामदेव। मनोज, मन में जन्म लेता है जो कामदेव। रतिकांत, रति का कांत पति है कामदेव। कामदेव के लिए अन्य समास हैं
मनमथ मन को मथने वाला। मनसिज मन से जय जन्म लेने वाला। रतिपति रति का पति। मीन केतु मीन के केतु ध्वज वाला आदि। आगे है गणेश जी के उपनाम। लंबोदर लंबा उदर है जिसके। गणेश वक्रतुंड वक्र टेढ़ा जिसका। तुड़ मुख है गणेश। इसी प्रकार गणेश के लिए अन्य समास है। गजानन गज हाथी का आनन मुँह है। गणपति गजवदन भवानी नंदन भवानी के नंदन यानी पुत्र। मूषक वाहन मूषक चूहा का वाहन है जिनके। गिरिजानंदन गिरिजा गिरि की झा अर्थात हिमालय की पुत्री पार्वती के नंदन पुत्र। मोदक प्रिय गणपति गणों के पति। गणनायक गणों के नायक आदि। आगे है शिव। आशुतोष आशु शीघ्र तुष्ट हो जाते हैं जो। शिव इंदुशेखर इंदु चंद्रमा है शेखर सिर पर जिनके। शिव नीलकंठ नीला है कंठ जिनका। शिव पशुपति पशु का पति स्वामी। शिव महेश्वर महान है जो ईश्वर। शिव शूल पानी शूल त्रिशूल है पानी हाथ में जिनके। शिव। तो आज का पाठ हम यहीं तक करेंगे। अगले का टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अच्छे से पढ़िए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और आराम से पढ़ते रहिए। सभी को जय हिंद जय भारत।